मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? छोड़ दिया वो रास्ता, रास्ते से तुम थे गुजरे। एक ऐसा गायक जिसने सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष किया। दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। और जब कठिन संघर्ष के बाद सफलता मिली तो इनकी सहज सी मीठी आवाज करोड़ों करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। चलता हूँ दुआओं में याद रखना। और वक्त ऐसा भी आया कि बड़े से बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर अपनी फिल्म में इनकी आवाज को लेना चाहता। तो आज हम बात कर रहे हैं आज के दौर के बॉलीवुड के बेस्ट प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह की। सज्जनों, अरिजीत सिंह बहुत ही महान कलाकार हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री के। पर अरिजीत सिंह के संघर्ष के दिन महज कुछ दिनों के नहीं थे। अरिजीत सिंह आज शिखर पर खड़े हैं, पर आज शिखर पर खड़े अरिजीत सिंह का सफर बेहद मुश्किलों भरा। कैसे अरिजीत सिंह को जिंदगी में मिली एक हार ने इनका जीवन ही बदल दिया। कैसे इस गायक की पर्सनल लाइफ हमेशा परेशानियों से भरी हुई रही। क्यों निराशा से है आस हारी हुई। क्यों अरिजीत सिंह अपनी मीठी सी आवाज से छुटकारा पाना चाहते हैं। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, छड़ के आज रो दिए हैं यूं। क्या इस गायक ने 2 शादियां की और फिर इसे छुपाने की भी पूरी कोशिश की? और आखिर क्या कह दिया था इन्होंने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान जी को, जो वो नाराज हो गए थे? वो कौन सा शख्स था जिसके कहने पर इस मीठी सी आवाज वाले गायक को गाने मिलना बंद हो गए थे? जैसे आपने इस वीडियो में क्लिक किया है तो आपके पसंदीदा गायकों में अरिजीत सिंह जरूर हैं। तो हमारा भी आपसे वादा है कि आपको इस वीडियो में जरूर कुछ न कुछ उनके बारे में बहुत रोमांचक, आश्चर्यजनक और अनोखी बातें जानने का मौका मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के जियागंज में हुआ। इनके पिता भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करते थे। पिता का नाम कक्कर सिंह और माता का नाम अदिति सिंह है। पिता पंजाबी हैं और माँ बंगाली। और रही बात संगीत की, तो इनकी संगीत की शुरुआती शिक्षा घर से ही हुई। मुझ पे तेरी नजर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया। वैसे तो इनकी माँ एक कुशल गृहिणी है, पर उनकी संगीत में अच्छी रुचि है। और इनकी माँ अदिति सिंह गायन के साथ साथ तबला भी बहुत अच्छा बजा लेती हैं। जो है मेरी तुझी में अब रहती है। तो परिवार के लोग संगीत से जुड़े हुए हैं। शायद यही कारण रहा कि इनका बचपन से ही संगीत के प्रति झुकाव रहा। अरिजीत सिंह जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा राजा विजय सिंह हाई स्कूल से और कॉलेज की पढ़ाई श्री पंत सिंह कॉलेज से की। तो आपको यह भी बता दें कि अरिजीत सिंह शुरू से ही पढ़ाई में एक अव्वल छात्र थे, पर संगीत में भी इनकी रुचि देखते ही बनती थी। जब वो 10 वर्ष के थे तब उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में राज्य सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति मिली। तो अपने बेटे की संगीत के प्रति इतनी रुचि को देखते हुए इनके परिवार ने इन्हें प्रशिक्षित प्रोफेशनल टीचर से संगीत की शिक्षा दिलवाई। तब उन्होंने तबला वादन धीरेन्द्र प्रसाद हजारी जी से सीखा और भारतीय क्लासिकल संगीत राजेंद्र प्रसाद हजारी से सीखा। संगीत की बेहतरीन शिक्षा पा लेने के बाद इस मधुर आवाज को तलाश थी एक बड़े मौके की, जो कि उन्हें सफलता के एक बड़े पायदान पर पहुंचा सके। कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे, तुझ में वो दिखने लगे। तभी इनके गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी ने इन्हें मुंबई जाने को कहा। वहां पर एक रियलिटी शो में उन्हें पार्टिसिपेट करने को कहा। तो ये नन्हा सा बच्चा आंखों में बड़े बड़े सपने लिए हुए जियागंज छोड़कर मुंबई पहुंच गया। तो यहाँ पहुंचकर इन्होंने रियलिटी शो फेम गुरुकुल में पार्टिसिपेट किया। इस रियलिटी शो की जूरी में क्लासिकल सिंगिंग के महारथी कहे जाने वाले शंकर महादेवन जी थे।
अरिजीत सिंह इस शो में पार्टिसिपेट करते चले जा रहे थे और जीतते भी चले जा रहे थे। अरिजीत सिंह की सोलफुल वॉइस सभी को बहुत भा रही थी। आज सजदा करूं मैं तेरे हाथों में। अरिजीत सिंह सभी के पसंदीदा गायक बन गए थे, पर उन दिनों शो में वोटिंग के जरिए ही विजेता का चयन होता था और वोटिंग में कमी के कारण ये शो में 6वें नंबर पे रहे। थोड़ी जगह दे दे मुझे पास कहीं रह जाऊं मैं। अरिजीत हताश थे। उन्हें लगा कि इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी मेरी आवाज़ लोगों को पसंद नहीं आई, पर शंकर महादेवन जी को इनकी आवाज़ बेहद पसंद आई। उन्होंने कहा, अरिजीत, आगे की दुनिया बहुत बड़ी है, तुम हार मत मानो, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। और तो और शंकर महादेवन जी ने इन्हें आगे काम देने का वादा भी किया। It's been played very well. So, आगे चल के बहुत कुछ है, करेंगे हम लोग कुछ साथ। और कुछ ही दिनों बाद इन्हें हाई स्कूल म्यूजिकल 2 एल्बम में गाने का मौका मिला, और ये म्यूजिकल एल्बम भी कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सका। एक बार फिर हताश थे अरिजीत सिंह। पर इधर फेम गुरुकुल के दौरान डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की नज़र इन पर पड़ी। उन्हें उनकी आवाज़ बहुत पसंद आई। उन्होंने अपनी फिल्म सांवरिया में उनसे एक गाना रिकॉर्ड करवाया। अरिजीत को आस थी कि अब कुछ बड़ा होगा, पर कुछ ही दिनों बाद सांवरिया फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव हुआ और उस गाने को फिल्म से हटा दिया गया। अरिजीत सिंह जी से सफलता अभी भी कोसों दूर दिख रही थी। आवाज़ अच्छी थी, सभी को पसंद भी आ रही थी, पर कहते हैं मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ देना भी बेहद ज़रूरी है। और फिर कुछ ही दिनों बाद टिप्स कंपनी के साथ एक गाने को रिकॉर्ड करने का मौका मिला, पर कुछ पर्सनल कारणों की वजह से ये गाना लॉन्च ही नहीं हो सका। अब ये समय बेहद कठिन था। अरिजीत सिंह भी अब हार मान रहे थे। उनके लाख मेहनत करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। तभी एक और शो में इन्हें भाग लेने का मौका मिला, जिसमें फेम गुरुकुल और इंडियन आइडल के विजेताओं के बीच में मुकाबला होना था। पर अब अरिजीत के लिए करो या मरो की स्थिति थी। अरिजीत सिंह ने अपनी पूरी जान लगा दी और परिणाम अरिजीत सिंह के पक्ष में आया। तो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको। पर अरिजीत सिंह के लिए इस मुकाबले को जीतना ही आखिरी पड़ाव नहीं था। उन्हें बॉलीवुड की फिल्मों में गाने गाने थे, पर सब कुछ इतना आसान नहीं था। यहाँ तो पहले से ही एक से एक धुरंधर जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। लाख कोशिशों के बाद भी अरिजीत सिंह जी को अपनी जगह बनाना बेहद मुश्किल लग रहा था, और इस मुंबई शहर में अपना पेट पालना उससे भी मुश्किल था। तो इसलिए अरिजीत सिंह ने अब कई म्यूजिक डायरेक्टर के साथ रहकर उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। अब वो प्रीतम चक्रवर्ती, विशाल शेखर, शंकर एहसान लाए जैसे म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम कर रहे थे। तो रहने खाने भर की इनकम तो हो जा रही थी, मतलब कि किसी तरह से गुजर बसर हो रही थी। अब साल आया 2010, जब प्रीतम चक्रवर्ती को 16 फिल्मों में संगीत देना था। उन दिनों प्रीतम बेहद व्यस्त संगीतकार थे और अरिजीत सिंह म्यूजिक प्रोग्रामर थे। वे गाने की रफ कटिंग सिंगिंग करते थे। इधर प्रीतम चक्रवर्ती के कुछ ज्यादा बिजी होने के कारण उन्होंने सोचा कि अरिजीत सिंह की आवाज तो अच्छी है, क्यों ना उनसे भी एक गाना रिकॉर्ड करवा लिया जाए। अब किसे पता था कि प्रीतम का जाने अनजाने में लिया गया ये कदम अरिजीत सिंह की जिंदगी बदल देगा। प्रीतम ने अरिजीत से मर्डर 2 का गाना रिकॉर्ड करवाया। ये गाना 2009 में रिकॉर्ड हुआ, पर रिलीज 2011 में हुआ। यहीं से अरिजीत सिंह की भारतीय सिनेमा में एंट्री हुई। इस गाने ने अरिजीत सिंह की जिंदगी को एकदम से पलट दिया था। जिस जनता ने कभी एक रियलिटी शो में उनके लिए वोटिंग कम की थी, वही जनता इनके गाने को दिल से लगाए बैठी थी। और उसके बाद फिल्मों में गाने के ऑफर आते ही जा रहे थे। फिर उसके बाद उनका गाना रिलीज हुआ फिल्म एजेंट विनोद का। अरिजीत सिंह को बॉलीवुड में एक अच्छी पहचान मिल गई थी। कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है।
इसके बाद इनकी एक ऐसी मूवी आई जिसने इन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। ये साल था 2013 और फिल्म थी आस्की 2। इस फिल्म में इनके गाए हुए गानों ने तो रिकॉर्ड्स के ढेर लगा दिए। आस्की 2 फिल्म में गाया हुआ इनका गाना तुम ही हो ने इन्हें ढेरों अवार्ड दिए। अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। अरिजीत सिंह बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड पा चुके थे। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा कामयाबी के इस बेस्ट शेड्यूल में अरिजीत सिंह ने एक दिन में 16 गाने रिकॉर्ड किए। आपको शायद विश्वास हो कि अरिजीत सिंह ने 2013 से अब तक लगभग 700 से अधिक गानों को अपनी आवाज दी। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते। इनके गाने युवा हो या बुजुर्ग सभी की फेवरेट लिस्ट में जरूर रहते हैं। लिया हमने है प्यार नहीं तुम। अरिजीत सिंह के गानों में जैसी सादगी दिखती है वैसी इनकी जिंदगी में भी। अरिजीत सिंह बेहद जमीनी नेचर के व्यक्ति हैं। मैं ना लौटा आने वाले साल जो पर इनका जीवन विवादों से खूब भरा रहा, जिसकी वजह से ये हमेशा सुर्खियों में रहते। जैसे कि शायद ही लोग जानते हों, उन्होंने 2 शादियां की। इनकी पहली शादी फेम गुरुकुल प्रतियोगिता में इनके साथ ही परफॉर्मेंस करने वाली रूपरेखा बनर्जी से हुई। तू हर शय में तू ही तू पहली आरज़ू तू ही जो। कहते हैं शो के दौरान दोनों के बीच में बातचीत हुई और ये बातचीत कब मेल मिलाप में बदली और कब ये मेल मिलाप प्यार में बदल गया। सरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगा। और इस प्यार की बदौलत दोनों ने शादी रचा ली। मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया। पर यह शादी आपसी मनमुटाव के कारण ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी और साल 2013 में दोनों का तलाक हो गया। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। कुछ ही दिनों बाद 2014 में अरिजीत सिंह ने दूसरी शादी की, जो कि अपने बचपन की दोस्त कोयल राय से की। कोयल राय की भी ये दूसरी शादी थी। कोयल राय एक बच्चे की मां है, जो कि उनकी पहली शादी से है। वैसे कई दिनों तक अरिजीत सिंह ने शादी को सभी से छुपाए रखा, पर एक बार अरिजीत ने खुद एक पोस्ट की जिसमें दोनों साथ थे। तब जाकर ये बात मीडिया में आई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। तो अरिजीत सिंह की निजी जिंदगी बेहद उथल पुथल रही। अब जिस विवाद के बारे में जानेंगे वो बेहद हास्यास्पद है, पर आप बताइएगा कि जो अरिजीत सिंह के साथ हुआ वो बिल्कुल सही हुआ या गलत हुआ। अब मैं बोलता हूं तेरे को। ये वाकया है साल 2014 में एक अवार्ड शो का। इस शो में रितेश देशमुख और सलमान खान होस्ट कर रहे थे। यहाँ अवार्ड सेरेमनी चल रही थी, तभी बेस्ट मेल सिंगर के अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ। नाम था अरिजीत सिंह। कहते हैं अरिजीत सिंह जी को स्टेज में पहुंचने में कुछ देरी लग गई। अरिजीत स्टेज पर पहुंचे तब सलमान खान साहब ने कहा, क्या हुआ, क्या सो गए थे क्या? सलमान साहब का यह बेहद मजाकिया अंदाज था, तो प्रश्न का उत्तर भी अरिजीत ने मजाकिया अंदाज में ही दिया। आप लोग इतना बोर कर रहे हैं कि सुला दिया था। फिर सलमान साहब ने कहा, तुम गाने ही ऐसे गाते हो कि लोग सो जाते हैं। सुला दिया यार तब से। और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे। सुना दो, हमको भी सिखाओ। आप बताइएगा कि इस पूरे वाक्य में अरिजीत सिंह ने क्या गलत बोल दिया था, पर हमारे भाईजान सलमान खान ने इसे दिल पर ले लिया। उन्हें लगा कि अरिजीत सिंह का बिहेवियर उनके लिए खराब रहा, इसलिए सलमान खान ने अपनी सभी फिल्मों से अरिजीत के गानों को रातों रात हटवा दिया, जैसे कि फिल्म बजरंगी भाईजान, किक, प्रेम रतन धन पायो और सुल्तान। वैसे ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। हाँ, ये वो समय था जब अरिजीत सिंह के पास गानों की कमी नहीं थी। फिर भी अरिजीत सिंह जी ने फेसबुक, ट्विटर सभी के जरिए उनसे माफ़ी मांगी और लिखा, भाईजान
माफ कर दीजिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ, शायद मुझसे कोई गलती हो गई थी। मान लिया हमने है प्यार नहीं। पर भाईजान कहाँ माफी देने वाले, तो सही गलत का फैसला आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। सलमान खान जी की एक भारी नाराजगी और अरिजीत सिंह जी के माफी मांगने के लगभग 9 साल बाद शायद इन दोनों के बीच का झगड़ा सुलट गया और 9 साल बाद सलमान खान की आई फिल्म टाइगर 3 में इन्हें गाने का मौका मिला और ये गाना सुपर हिट भी हुआ और लोगों की जुबान पर भी है। वैसे अरिजीत सिंह निजी जीवन में बेहद सादगी भरे इंसान हैं। 2013 में जब उनसे उनकी पसंदीदा कार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, क्या आप कार की बात कर रहे हैं? मेरे पास अभी तक कोई भी कार नहीं है और मैं अभी भी सार्वजनिक परिवहन से ही यात्रा करता हूँ और मैं रिकॉर्डिंग में आने जाने के लिए ऑटो लेता हूँ और जब कभी भी कोलकाता में होता हूँ तो मुर्शिदाबाद जाने के लिए ट्रेन ही लेता हूँ और फिर साइकिल रिक्शा से घर जाता हूँ। इस बात में सच्चाई का पता तो यहीं से लगता है कि जब इन्होंने बर्फी फिल्म का गाना रिकॉर्ड किया तो ये महज 20 मिनट में रिकॉर्डिंग करके वापस आ गए, क्योंकि ये स्टूडियो ऑटो रिक्शा से आए थे और इनका ऑटो रिक्शा स्टूडियो के बाहर वेट कर रहा था। अरिजीत सिंह जी को गायकी के अलावा म्यूजिक डायरेक्शन करना बहुत पसंद है। अरिजीत सिंह जी का कहना है कि अगर उन्हें समय में पीछे लौटने का मौका मिले तो एक बार किशोर कुमार जी के साथ गाना गाना जरूर पसंद करेंगे। मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका। तो दोस्तों, आप जरूर ये बताइएगा कि अरिजीत सिंह का नाम सुनते ही आपके कानों में कौन सा गाना गुनगुनाने लगता है, मतलब कि आपका फेवरेट गाना अरिजीत सिंह का कौन सा है। और ये भी बताइएगा कि अरिजीत सिंह की आवाज में गाया हुआ ये गाना आखिर किस फिल्म का है। अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो खिड़कियों से झांकते थे नैना। और आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से धन्यवाद, क्योंकि आपका एक एक कीमती व्यू हमारे परिवार के जीवन यापन में सहायता करता है। आपने अपनी ज़िंदगी के बिजी शेड्यूल से अपने कीमती वक्त को निकालकर इस वीडियो को दिया, इसके लिए एक बार फिर से दिल से शुक्रिया। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।